2 साल पहले आज के ही दिन अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई थी। 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में कई सारी चीजें ऐसी हुई जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। वीआईपी कौन था, बुलडोजर चलाने वाले का क्या हुआ, कितने गवाहों की गवाही हुई, अंकिता के लिए सरकार के किए गए कितने वादे पूरे हुए और कितने नहीं। जब मामला ठंडा पड़ने लगे तो कब बाजी पलट जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। पुलकित आर्य की 3 जेल बदल चुके हैं। अंकिता को पता चल गया था कि वनंतरा रिजॉर्ट एक अय्याशी का अड्डा बन चुका है। 2 साल लेकिन कितने ही सुलगते सवाल। 18 सितंबर 2022 यानी कि आज से ठीक 2 साल पहले ऋषिकेश में गंगा भोगपुर का वनंतरा रिजॉर्ट और वहां पर काम करने वाली अंकिता भंडारी गांव से अपने करियर के कई सारे सपने लेकर 19 साल की अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट नौकरी के लिए जाती है। इस रिजॉर्ट में काम करते हुए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे, लगभग 20 दिन ही बीते थे, लेकिन उसने भांप लिया कि यह रिजॉर्ट कोई आम रिजॉर्ट नहीं है बल्कि जंगल के बीच में बना एक अय्याशी का अड्डा है, जहां पर उसे जीवन का वो रूप देखना था जिसे शायद उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही वो आगे कभी आने वाले समय में वो देख पाई, क्योंकि ये नौकरी उसकी आखिरी नौकरी बन गई। जंगलों के बीच बसे इस वनंतरा रिजॉर्ट को चलाता था पुलकित आर्य। ये विनोद आर्य का बेटा था और विनोद आर्य इस घटना से पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। सिर्फ नेताजी ही नहीं थे बल्कि दर्जाधारी मंत्री भी थे। 2 साल पहले आज के ही दिन यानी कि 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी रिजॉर्ट से अचानक गायब हो जाती है। अंकिता को आखिरी बार रिजॉर्ट के ही एक शेफ ने 18 सितंबर 2022 को ही दोपहर को करीब 3 से 4 बजे के बीच में देखा था। उस वक्त वो रो रही थी। इस दौरान अंकिता भंडारी के कॉल रिकॉर्ड भी सामने आई, जो कि उसकी आखिरी आवाज भी थी। इस कॉल रिकॉर्ड में वो किसी से स्टाफ से रोते हुए ये कह रही थी कि उसका बैग वो सड़क पर ले आए। ये कॉल भी उसी दिन की ही थी। शायद वो रिजॉर्ट से जाना चाहती थी लेकिन अफसोस जा नहीं पाई। प्लीज ये बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल अरे चलना, आ रहे हैं 2 मिनट। 18 सितंबर को गायब होने के बाद 19 सितंबर को रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य बड़ा ही काम एंड कूल होकर के राजस्व चौकी में जाता है, जिसे पटवारी चौकी भी कहते हैं, और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। यह क्षेत्र रेगुलर पुलिस के अंदर न होकर राजस्व क्षेत्र में आता था, लेकिन केस काफी बड़ा था इसलिए पटवारी क्या ही कर लेता। उसके बाद उसके माता पिता को भी फोन करता है, ये कहता है कि अंकिता गायब है। दिन बीतने शुरू हो गए थे। अंकिता के माता पिता भी ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर पुलिस की हीला हवाली देखने को मिलती है। 22 सितंबर को डीएम के इंटरफेयर के बाद यह केस पटवारी चौकी से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर होता है। अंकिता का दोस्त जो जम्मू में रहता था, उसे सबसे पहले शक होता है पुलकित आर्य के ऊपर, क्योंकि उसकी बात लगातार इससे पहले अंकिता भंडारी से होती रहती थी। उसकी बात जब अंकिता के माता पिता से भी होती है तो उनकी भी शक की सुई पुलकित आर्य जो कि रिजॉर्ट का मालिक था उस पर जाकर के ठहरती है। वो पुलिस से कहते हैं कि पुलकित आर्य के खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाए, इसे गिरफ्तार किया जाए, इससे पूछताछ की जाए। लेकिन पुलकित आर्य ठहरा बीजेपी के नेताजी का बेटा। अब नेताजी के बेटे पर उस वक्त कैसे कोई एक्शन होता। उसके बाद उत्तराखंड के रीजनल मीडिया और सोशल मीडिया की भी ताकत देखने को मिली। सभी लोग एक्टिव हो गए, लोगों में आक्रोश देखने को मिला। 18 तारीख से 22 तारीख भी आ गई। जब पुलकित आर्य का नाम सामने आया तो एक वक्त वो भी था जब पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे होते हैं। उन्हें चाय पानी पिलाई जाती है, अच्छे तरीके से बिठाया जाता है, और जिस माँ बाप की बेटी गायब थी उसकी कोई सुन ही नहीं रहा था। जब बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ जनता का, तब जाकर के 22 सितंबर को पुलिस आर्य और अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और इनसे कड़ी तरीके से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में ये तीनों अपना किया धरा बता देते हैं। पुलकित आर्य जो कहानी पुलिस को पहले बताता है, उसके मुताबिक उसका अंकिता भंडारी से किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया था। अंकिता का मूड ठीक करने के लिए वो उसे घुमाने ले जाते हैं शाम को। एक स्कूटी और एक बाइक पर ये चारों लोग सवार होकर के चीला बैराज की तरफ जाने लगते हैं। वहां पर पुलकित आर्य और उसका दोस्त शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी को ये पसंद नहीं आया। वो वहां से भी जाना चाहती थी क्योंकि समय बीत रहा था और अंधेरा भी हो रहा था। फिर से अंकिता के साथ इनका झगड़ा हो जाता है। पुलकित आर्य अंकिता को चीला नहर में धक्का दे देता है। ये तीनों वहां से इसके बाद बड़ी चालाकी के साथ वापस आ जाते हैं, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं होगा। फिर पुलिस लाश ढूंढती है। 24 सितंबर को अंकिता की लाश भी इस बैराज से बरामद हो जाती है। इसके बाद जनता का आक्रोश आपने सड़कों पर देखा होगा। लेकिन इसी बीच एक और चीज होती है। बुलडोजर चलाना उस दौर में फैशन बन चुका था। यूपी में चलते हुए बुलडोजरों की तारीफ होती थी। देखा देखी में वनंतरा रिजॉर्ट पर भी बुलडोजर चला दिया गया। हैरानी वाली बात यह थी कि इतने बड़े क्राइम सीन पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सारा सामान वैसा का वैसा ही था और ऊपर से बुलडोजर चला दिया गया। बुलडोजर चलाने के बाद पहले तो खूब वाहवाही जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कम पढ़े लिखे नेताओं को फिर ये पता चलता है कि भाई ये तो ब्लंडर हो गया, यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश हो गई। बुलडोजर चलाने वाला कौन था, इस पर महीनों तक चर्चा चलती रही।
फिर किसी ने कहा कि यमकेश्वर विधायक के कहने पर बुलडोजर चलाया गया, लेकिन आज तक उस बुलडोजर चलाने वाले का क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। अगर क्रेडिट लेने की बात होती तो 50 लोग सामने आ जाते, छाती ठोक कर बोलते कि हमने बुलडोजर चलाया, लेकिन यहां पर सबको सांप सूंघ गया। इसके बाद इस केस से जुड़े कई राज सामने आते हैं। अंकिता के दोस्त की व्हाट्सएप चैट सामने आती है जिसमें अंकिता भंडारी ये कहती है कि ये लोग समझते हैं कि मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी। उस पर किसी वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर बनाया जा रहा था, लेकिन अंकिता ने उन लोगों की बात नहीं मानी। शायद यही वजह रही कि उसकी हत्या भी कर दी गई। ये बातें भी सामने आई कि ये तीनों लोग अंकिता के साथ सेक्सुअल अब्यूज भी करते थे, शराब पी करके उससे छेड़छाड़ भी करते थे। शायद इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को ये लग गया कि एक लड़की जो वहां पर नौकरी करने आई है 19 साल की, उसके साथ वो पैसों के दम पर कुछ भी कर लेंगे। फिर वनंतरा रिजॉर्ट के भी कई राज खुलते हैं, सामने आते हैं। पता चलता है कि यहाँ पर शराब पार्टियां और स्पेशल सर्विस देने का काम तो रेगुलर बेसिस पर चलता है और अंकिता भंडारी को भी इसी काम का पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन असली मसला उसके बाद शुरू होता है। नेता के बेटे को सजा मिले ये सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये नेता प्रजाति के जो लोग होते हैं वो बड़े ही पावरफुल होते हैं। जब तक जनता इसको लेकर के आवाज उठाती रहेगी या फिर उठा रही है, इस मामले को ठंडा नहीं होने देगी, तब तक चांसेस हैं कि कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही मामला नरम पड़ा, लोग भूलते चले गए, वैसे ही कब ये केस पलट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पुलकित आर्य के इस दौरान 3 जेल बदल चुके हैं। एक जेल में तो उसने जेलर के साथ हाथापाई कर दी थी। कोर्ट की सुनवाई में बंदा टिच टॉप बनकर आता है। इस दौरान कोर्ट में अंकिता के पक्ष की पैरवी कमजोर पड़ गई। उसके माता पिता ने वकील को बदलवाने की मांग की, धरना दिया, तब जाकर के वकील बदला। केस कितना तेज चल रहा है इसकी बानगी देखिए कि इस मामले में करीब 97 से 100 के बीच में गवाह बनाए गए हैं, जिनमें से 2 सालों के समय अंतराल में अभी तक सिर्फ 49 गवाहों की गवाही हुई है। अभी आजकल एक इंटरव्यू मुख्यमंत्री साहब का चल रहा है दिल्ली वाले पत्रकारों के साथ। बड़े साहस के साथ दिल्ली वाले पत्रकार ने पूछ लिया कि बुलडोजर चलाने वाले का क्या हुआ, तो उस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ही गोलमोल जवाब दिया। जो पूछा वो तो बताया नहीं, लेकिन ये बताया कि भाई सबूत तो सब पुलिस के पास है, बुलडोजर चलने से कुछ भी खराब नहीं हुआ। और वीआईपी के मामले पर अगर किसी को कुछ लगता है, किसी के पास कोई सबूत है, तो वो पुलिस को दे दे, और अगर पुलिस पर विश्वास ना हो तो फिर कोर्ट में दे दे। वहीं कुछ दिन पहले ही देहरादून की सड़कों पर भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। श्रीनगर में भी सड़कों पर लोग उतरे, वहां पर भी प्रदर्शन कर ही रहे हैं। लोगों ने यह भी पूछा कि सीएम साहब ने जो घोषणाएं अंकिता मामले में की थी उसका क्या हुआ। श्रीकोट मेडिकल कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर रखने की घोषणा हुई थी, लेकिन नहीं हुआ। उनके घर से नौकरी देने की बात एक को हुई थी, लेकिन वो भी नहीं हुई। अरे नौकरी मिले ना मिले, कॉलेज का नाम हो ना हो, लेकिन न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है। न्याय कब तक मिलेगा ये कुछ पता नहीं है। 2 साल तो बीत गए और केस जितना बड़ा था उसके हिसाब से तो सीबीआई से इस केस की जांच करवाने की मांग लोग लगातार कर रहे थे, लेकिन सरकार सीबीआई से भी इसकी जांच नहीं करवाना चाहती। इस केस में उपलब्धि के नाम पर अभी तक यही है कि 2 सालों में इन तीनों ही आरोपियों को अभी तक एक भी बार जमानत नहीं मिल पाई है, जो बड़ी उपलब्धि भी है। आज 18 तारीख है, अंकिता भंडारी की दूसरी पुण्यतिथि है। देहरादून में एक बार फिर से कैंडल मार्च निकाला जाएगा। आशुतोष नेगी जो पत्रकार भी हैं, यूकेडी के नेता भी हैं, लगातार इस मामले में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने अपील की है कि शाम 5 बजे गांधी पार्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुटें और कैंडल मार्च का हिस्सा बने। बाकी आपका क्या कुछ कहना कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।